मृत्यु से संबंधित रिवाज। पहला है अर्थी। मृत व्यक्ति को लिटाकर शमशान ले जाना की जो रिवाज होती है वह अर्थी कहलाती है। अर्थी में जो मृत व्यक्ति होता है उसको लिटाकर शमशान ले जाया जाता है, जबकि बैकुंठी मृत व्यक्ति को बिठाकर ले जाया जाता है। इसको तो बिठाकर ले जाया जाता है, तो उस रिवाज को हम बैकुंठी कहते हैं। अर्थी में लिटाकर ले जाते हैं शमशान तक, और बैकुंठी में बैठा करके ले जाते हैं। एक और अंतर होता है, अर्थी जो होती है वो सामान्यतः युवा व्यक्तियों की होती है जिनमें लिटाकर ले जाते हैं, और बैकुंठी में बिठाकर जो ले जाते हैं वह वृद्ध व्यक्तियों की मृत्यु होती है, उसके बाद में ऐसा करते हैं। अगला है दंडौत। अर्थी और बैकुंठी को प्रणाम करते हुए महिलाएं उसके नीचे से निकलती हैं, उसे हम दंडौत कहते हैं। दंडौत क्या है? जो अर्थी होती है उसके नीचे से महिलाएं गुजरती हैं, उसके नीचे से उसको प्रणाम करते हुए, उसी को बोलते हैं हम दंडौत। अगला है बखेर। बैकुंठी के ऊपर फेंके गए रुपए पैसे जो होते हैं उसको हम बखेर बोलते हैं। बखेर क्या है? अर्थी के ऊपर फेंके गए जो वस्तुएं होती हैं जिनमें रुपए होते हैं, मखाने होते हैं, बतासे होते हैं, उनको हम बखेर बोलते हैं। पिंडदान। शव यात्रा के समय आधे रास्ते पर पहुंचने के बाद जो जौ का लड्डू होता है उसे चारों दिशाओं में फेंकना पिंडदान कहलाता है। पिंडदान क्या है? शव यात्रा के आधे रास्ते पर पहुंचने के बाद जौ के लड्डू को चारों दिशाओं में फेंकना पिंडदान कहलाता है। अगला है आथेटा। आथेटा ये क्या है? शमशान घाट का आधा रास्ता तय करने के बाद अर्थी की दिशा परिवर्तन करना आथेटा कहलाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे ही आधा रास्ता होता है तो जिस जगह, जैसे इधर से ले जाते हैं तो उसमें पहले पैर आगे होते हैं और सिर पीछे होता है घर से निकलते समय, लेकिन जैसे ही आधा रास्ता हो जाता है तो सिर को पीछे आगे कर लेते हैं और पैरों को पीछे कर देते हैं, तो उसी प्रथा को जो बोलते हैं वो बोलते हैं आथेटा। काठ। मृत व्यक्ति को जलाने के लिए जिन लकड़ी का उपयोग किया जाता है उनको काठ बोला जाता है। लांपा। लांपा क्या है? मृत व्यक्ति को उसके उत्तराधिकार के द्वारा मुखाग्नि देना लांपा कहलाता है। मृत व्यक्ति को उसके उत्तराधिकारी द्वारा मुखाग्नि देना कहलाता है लांपा। भद्दर। मृतक के उत्तराधिकारियों द्वारा बाल का मुंडन कराना भद्दर कहलाता है। जब दाह संस्कार होता है तो जो दाग देने वाला होता है उसका शमशान में मुंडन किया जाता है, उसी मुंडन को हम क्या बोलते हैं? तो भद्दर बोलते हैं। आधा दा और रा, भद्दर। ठीक है। कपाल क्रिया ये क्या होती है? चिता जलने के कुछ समय बाद लकड़ी से मृत व्यक्ति के कपाल को फोड़ना कपाल क्रिया कहलाता है। कपाल क्रिया के बाद दाह संस्कार की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण मानी जाती है। अगला आता है पानी बाड़ा। इसमें जगह नहीं है, खाली यहाँ लिख देता हूँ। पानी बाड़ा ये क्या, कौन सी वो है रिवाज है? तो दाह संस्कार के बाद गांव के लोग सामूहिक स्थान पर स्नान करते हैं, उसे हम पानी बाड़ा बोलते हैं। दाग के बाद गांव के लोग जो दाह संस्कार में जाते हैं वह लौटते समय सामूहिक स्थान पर स्नान करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पानी बाड़ा बोलते हैं। अगला है सांतरवाड़ा। सांतरवाड़ा क्या है इसके बारे में जानते हैं। दाह संस्कार के बाद ग्रामीणों के द्वारा मृतक के घर पर जाकर उसके परिजनों को सांत्वना देना सांतरवाड़ा कहलाता है। यानी जो व्यक्ति दाग में गए थे, दाग संस्कार के बाद पुनः लौटते हैं और लौटने के बाद जो दाग संस्कार जिसकी मृत्यु हुई है उसके परिजनों को सांत्वना देते हैं, उसको बोलते हैं सांतरवाड़ा। सांतरवाड़ा। ठीक है। फूल चुनना, खरड़ा। खरड़ा क्या है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। खरड़ा के बारे में पढ़ते हैं। वह स्थान जहाँ मृतक के लिए उसके परिजन आकर बैठते हैं और 12 दिन तक शोक व्यक्त करते हैं। मतलब जिस घर में मृत्यु हो जाती है
तो उसके लिए जो फिरने के लिए आते हैं यानी शोक व्यक्त करने के लिए आते हैं तो वह एक स्थान चिन्हित कर लेते हैं, वहीं पर बैठते हैं ज़मीन पर। उस स्थान को जो है वो खरड़ा बोलते हैं, खरड़ा। फूल चुनना, दाह संस्कार के दूसरे अथवा तीसरे दिन शमशान में जाकर मृतक की अस्थियों को एकत्रित करना फूल चुनना कहलाता है। अगला है मौकाड़, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सॉरी इधर पेन नहीं चलेगा, यहाँ लिखता हूँ। मौकाड़ ये क्या होता है, कौन सी रिवाज है, इसके बारे में जानते हैं। मृतक के रिश्तेदारों के द्वारा दुख व्यक्त करना मौकाड़ कहलाता है। मतलब जिसके यहाँ मृत्यु हो जाती है उसके परिजन जब यहाँ पर पहुँचते हैं दुख व्यक्त करने के लिए तो उस प्रथा को जो बोलते हैं वो बोलते हैं मौकाड़, मौकाड़ बोला जाता है। डांगड़ी रात ये क्या होती है, डांगड़ी रात ये क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मृत्यु भोज से एक दिन पूर्व यानी 13वीं से एक दिन पूर्व रात में जिस रात में मृत आत्मा की शांति के लिए किया गया सत्संग व जागरण डांगड़ी रात कहलाता है। यानी जिस दिन 13वीं होती है उससे एक दिन पूर्व रात में जो परिजन होते हैं वह सत्संग करते हैं ताकि मृतक व्यक्ति की आत्मा को शांति मिले, उस रात को डांगड़ी रात बोलते हैं। अगला है दो मणियाँ या घड़े भरना। दो बड़ियाँ या फिर इसका दूसरा नाम मिलता है घड़े भरना। यह क्या होता है, मृत्यु के 12वें दिन घर को शुद्धि करने के लिए निभाई जाने वाली परंपरा दो बड़ियाँ या घड़े भरना होता है। इस प्रथा में क्या होता है, जो पंडित जी होते हैं वह ब्राह्मण भोजन के बाद घड़े भरवाते हैं, पानी के घड़े भरवाते हैं, जिसके बाद घर से सूतंग समाप्त हो जाता है, उसी को दो बड़ियाँ या घड़े भरना कहा जाता है। अगला आता है मौसर। मौसर का दूसरा जो नाम मिलता है वो हमें मिलता है नुक्ता। मौसर या नुक्ता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। मृत्यु के 12वें दिन दिया जाने वाला मृत्यु भोज मौसर या नुक्ता कहलाता है। इसका दूसरा एक और अपोजिट होता है, वह होता है जौसर। जौसर क्या है, जौसर ऐसा भी होता है राजस्थान में कि जीवित व्यक्ति का मृत्यु भोज दे दिया जाता है, यानी जब व्यक्ति जिंदा है और उसका मृत्यु भोज दे दिया गया उसको हम जौसर बोलते हैं। इसका दूसरा नाम औसर भी हमको देखने को मिलता है। तो मौसर और जौसर में यही अंतर है, मौसर मृत्यु के बाद दिया गया भोज और जौसर जीवित रहते हुए दिया गया मृत्यु भोज। कंकड़ पट्टी, दो नाम है इसके, एक तो इसको कांकड़ भी बोलते हैं और इसको कभी कभी पट्टी भी बोल दिया जाता है। यह कौन सी रिवाज है, यह है बड़े स्तर पर मृत्यु भोज, यानी गांव के न्योता करना, कई गांव के न्योता करना, निमंत्रण देना कांकड़ या पट्टी कहलाता है। मृत्यु भोज ऐसे जिनमें कई गांव का निमंत्रण किया जाए। अगली है राव पेय। राव पेय क्या प्रथा है, मृत्यु से संबंधित रिवाज जिसमें मृतक के उत्तराधिकारी को रबड़ी पिलाई जाती है उसे राव पेय कहते हैं। राव पेय जो रिवाज है वो कैसे से संबंधित है, तो इसको याद रखना, केवल मृत्यु से संबंधित रिवाज है। अगला है पगड़ी। पगड़ी क्या है, मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारी को निर्धारित करने का रिवाज, यानी जो उसका उत्तराधिकारी होता है उसके सर पर एक पगड़ी बांधी जाती है रिश्तेदारों के द्वारा ताकि वह इस परिवार की अब क्या करे, उसका मुखिया बने और इसकी भरण पोषण की जिम्मेदारी उसी की होती है। गंगा प्रसादी। गंगा प्रसादी क्या है, तो गंगा प्रसादी भी एक मृत्यु से संबंधित रिवाज है जिसमें गंगा जल का वितरण कर शोक के दिनों के समापन की घोषणा की जाती है, यानी गंगा जल लेकर उसको बांटा जाता है और जिस घर में मृत्यु हुई है वहाँ से सूतंग को समाप्त किया जाता है, उसी परंपरा को गंगा प्रसादी बोलते हैं। समतावणी, जिसका दूसरा नाम मिलता है हमको पहरावनी या ओढ़ावती, तीन नाम है। समतावणी, अगला है इसका एक और नाम मिलता है हमें पहरावणी, इसका एक और नाम मिलता है ओढ़ावणी।
ये काय से संबंधित है? तो विवाह एवं मृत्यु के अवसर पर वस्त्रों का जो लेन देन होता है उस परंपरा को यही बोलते हैं क्या? समतावणी, पैरावणी या ओढ़ावणी रिवाज बोला जाता है। धन्यवाद।